हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की। और आज का हमने मनन का भाग लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और 35 पद से। हालेलुया। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। हालेलुया। इस जगह में यूहन्ना लिखता है पवित्र आत्मा की ओर से कि पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। हालेलुया। क्या कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता है। रखा है ऐसा नहीं, रखता है। हालेलुया। वो हमेशा के लिए कहता है कि पिता पुत्र से प्रेम रखता है। जो प्रभु यीशु मसीह है उनसे परमेश्वर प्रेम रखता है। हालेलुया। और उसने सब वस्तु उसके हाथ में दे दी है। हालेलुया। उसने सब वस्तुएं परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सारी वस्तुओं को दे दी है। उस एक नहीं बोल रहे हैं, ना 2 बोल रहे हैं, लेकिन क्या कहता है कि सारी वस्तुओं को दे दिया है। हालेलुया। तो हमें आज के दिन में हम क्या करना चाहिए? हमें जब प्रभु यीशु मसीह पर हम जब विश्वास कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जब परमेश्वर, जैसे हम देखते हैं कि संसार के पिता और एक बेटा रहता है, तो जो पिता है उनका जो धन दौलत रहता है वो बच्चे के नाम में आता है। हालेलुया। क्योंकि वो उनका बच्चा है। उसी प्रकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। उसके बाद जब उनके बच्चे होते हैं तो वो भी अपने बच्चों को और जो धन दौलत रहता है उनके नाम में कर देते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार हमें भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम जब प्रभु यीशु मसीह पर जिसके हाथ में सारी वस्तुएं हैं उस पर यदि हम विश्वास कर रहे हैं तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बहुत से लोगों से मिली हूँ जो प्रभु में हैं उनसे, तो उन लोग बोलते हैं कि हमें चिंता होता है हमारे घर परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे आर्थिक ज़रूरतों के लिए हमें चिंता होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को सारी वस्तुएं दे दी है, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगोगे तो मिलेगा। तो हमें प्रभु यीशु मसीह से मांगना है हमारी हर एक ज़रूरतों को। उनके हाथों में सारी वस्तुएं हैं, तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह से हम मांगे। हालेलुया। क्योंकि वो उदारता से देने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज क्या हो गया है, लोग अपने सोच, अपने विचार को ज़्यादा मान्य देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर हमें कैसे चलाना चाहते, परमेश्वर हमें किस जगह ले जाना चाहते हैं, इसको कोई नहीं सोच रहे हैं। लेकिन सिर्फ जो हमारी आवश्यकता है उसी पर लोग चिंतित हैं कि हमारा आगे क्या होगा, हमारे भविष्य क्या होगा, हम क्या करेंगे आगे, हमारे फैमिली को कैसे हम जीवन यापन करें उनके। ऐसे बहुत से बातें हैं मेरे प्रियो। तो आज के दिन में हमें सोचने की ज़रूरत है कि जब परमेश्वर पर हम विश्वास कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर जो सारे वस्तुओं का अधिकारी है उन पर विश्वास कर रहे हैं, तो हमें और चिंता करने की क्या ज़रूरत है? जब हम उसी संसार से निकले हैं, जो चिंता से, पीड़ा से, बोझों से निकले हैं और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आ गए हैं जिसके पास सब कुछ है, फिर भी आज ऐसे लोग अपने आप को दिखाते हैं कि एक मसीह में होते हुए भी
उससे अच्छा तो संसार के जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उन लोग ऐसे अच्छे हैं, ऐसे उनका चरित्र हो गया है। लेकिन हमारे जीवन को बदलने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, जिसके पास सब कुछ है, वो आपके जीवन में आ गए हैं, तो और आप चिंतित होने की क्या ज़रूरत है आपको। और मेरी भी छोटी सी गवाही, जब प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं जानती थी तो मेरे जीवन में बहुत से चिंता थी, बहुत से पीड़ाएं होती थी कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, मेरा जीवन क्या होगा। ऐसे बहुत से बातों के लिए मैं चिंतित रहती थी। लेकिन सच में जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार की, उनको जानने लगी, तो मेरा जीवन ही बदल गया। और आज मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी पता नहीं रहता, क्योंकि मैं सारी बातों को परमेश्वर को सौंप दी हूँ। अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब संसार में थी तो बहुत सी चिंता की, लेकिन जिसके पास चिंताओं का हल है उनके पास आ गए हैं, तो हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। जिस प्रकार हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी को लेकर, तो उस डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो हमें चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि इलाज करने वाला है। तो उसी प्रकार हमें सोचने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। यदि आपके पास हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके सामने, वो दूर नहीं लेकिन आपके सामने खड़े हैं, फिर भी आज ऐसा परमेश्वर के जो वचन है और कार्य है उसको लोग देख नहीं पा रहे हैं, न महसूस कर पा रहे हैं, तो क्या करने की ज़रूरत है। आज के दिन में हमें परमेश्वर के वचन को स्मरण करने की ज़रूरत है, अपने जीवन में उसको अनुसरण करने की ज़रूरत है। तभी हम उस वस्तुओं को जो परमेश्वर के पास है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास है, उस सारी वस्तुओं को हम प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। और हम आनंद के, अपने जीवन में आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, आज के दिन में हमारी हर एक चिंताओं को, परेशानियों को, हमारे आने वाले दिन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर के पास आपको देने के लिए सब कुछ है। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता करके कोई भी अपने वायु को एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता। तो हमें चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आकाश और पृथ्वी के करता है उसके पास आप लोग आ गए हैं, तो अपने सारी जो ज़रूरत है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। सिर्फ हमें क्या करने की ज़रूरत है, प्रभु पर विश्वास करने की ज़रूरत है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते खुदान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपके महान और पवित्र चरणों में आते हैं, आपके नाम की सजदा करते हैं पिता। धन्यवाद करते कि सुंदर वचन को पिता आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। सच में पिता आपके पास सारी वस्तुएं हैं प्रभु पिता, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा वो अनंत तक पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, हालेलुया पिता, हमें पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, हालेलुया पिता, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर अनंत जीवन को भी देने वाला परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते सारे बातों में पिता आपको आदर और महिमा देते हुए छोटी इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।